हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। इसका प्रैक्टिस सेट 1.1 अपलोड हो चुका है, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेक श्योर आप उसे भी देख रहे हैं। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कराया है। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 और उसके डिटेलिंग, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट वो सारे के सारे पैटर्न्स को हम यहाँ पर स्टडी आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 के साथ। चलिए, तो जब हम प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 को चेकआउट करेंगे तो देख भाई इसके अंदर क्या बोला है। इसके अंदर आपको ये बोला द फॉलोइंग टेबल शोज पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन एंड देयर कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है कि अगर ये ए है, इसी का अगर मैं नंबर फॉर्म देखूं तो उसे आप कोऑर्डिनेट बोलते हो। डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट गिवन बिलो द टेबल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। अब अगर मुझे ये चेकआउट करना है कि मेरा जो भी सेगमेंट ये आपको दिया ना, ये देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है ये सेगमेंट डीई एंड सेगमेंट ए बी। आपको ये चेक करना है सेगमेंट डीई और सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। अब वापस याद रखो कि अगर मुझे कॉन्ग्रुएंट बताना है तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो मतलब लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं है इसका मतलब लाइन्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। बस सिंपल सा ये काम करना है। डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 में बहुत अच्छे से बता दिया कि हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एनी लाइन। तो चलिए यहां पर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो भाई मैं क्या करूंगा, QE सोल्यूशन आप लिख दीजिए। आप सबसे पहले लिखेंगे सेगमेंट DE। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। यहां पर आपको क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D। पॉइंट D का कोऑर्डिनेट देखो कितना दिया, -7। फिर आपको लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी के बाद कौन है, डी के बाद नेक्स्ट कौन है, यहाँ पर डी के साथ ई है ना, ई कोऑर्डिनेट ऑफ ई, और इसका वैल्यू आपको लिखना है 9। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे आप फाइंड करेंगे, तो आप लिखेंगे डिस्टेंस डी कॉमा ई इज इक्वल टू GC। जिसने मेरी पहली वीडियो देखी उसे पता है कि GC का मतलब क्या होता है। GC मतलब ग्रेटर कोऑर्डिनेट और -SC, SC मतलब स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, याद रखना प्लस वाला हमेशा बड़ा होता है, तो ये GC हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, SC हो जाएगा। तो GC का वैल्यू आएगा 9, फिर आप डालेंगे माइनस, फिर वापस ब्रैकेट आएगा क्योंकि 7 के साथ भी क्या है, एक और माइनस है। अब ये दोनों माइनस एक साथ जब ज्वाइंट होंगे तो फिर आपको आंसर आएगा 9 माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर आएगा 7। जब आप ऐड करेंगे तो 9 + 7 कितना हो जाएगा, 16। 16 क्या, 16 यूनिट्स, 16 यूनिट्स हो जाएगा, बराबर। मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस डी कॉमा ई आपको कितना मिल गया, 16 यूनिट्स मिल गया। ये हो जाएगा आपका स्टेटमेंट नंबर 1। सिमिलरली अभी देखो ये डीई का काम हो गया। अब आपको ऐसे ही ए बी फाइंड करना है, तो ए बी के लिए भी आपको सेम लिखना है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सेगमेंट ए बी लिख दीजिए क्योंकि हम ए बी का बात कर रहे हैं। फिर आप क्या चिपकाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ए लिखेंगे इज इक्वल टू, और नीचे आप क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अगर कोऑर्डिनेट ऑफ ए की बात करें तो ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया, -3, और बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया, 5। तो ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिया -3 और बी का कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना दिया भाई, तो 5 दिया है। इसके बाद मुझे यहाँ पर क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ए बी। तो मैं क्या लिखूंगा, डिस्टेंस ए कॉमा बी। जब मैं डिस्टेंस ए बी फाइंड करूंगा तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तो GC दैट इज ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस SC दैट इज स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अब GC की जब मैं बात करूंगा तो दोनों में बड़ा कौन है, याद रखना पॉजिटिव हमेशा बड़ा रहता है, तो यहाँ पर आएगा 5। तो GC का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5, फिर आएगा माइनस, फिर यहाँ पर स्मॉलर कोऑर्डिनेट कितना है, -3, तो यहाँ पर आप डालेंगे -3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 + 3 विच इज इक्वल टू 8। इसका मतलब आपका डिस्टेंस A, B कितना हो गया भाई, तो 8 क्या, 8 यूनिट्स हो गया, 8 यूनिट्स हो गया। एंड दिस विल बी योर स्टेटमेंट नंबर 2। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 डिस्टेंस DE इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस AB। और अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं है देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, सेगमेंट DE एंड सेगमेंट AB। सेगमेंट DE एंड सेगमेंट AB आर नॉट कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, बस हो गया काम आपका। बस इतना सही करना है, 2 बार आपको यहाँ पर पैटर्न को सॉल्व आउट करना है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
चलिए, तो जब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे तो यहाँ पर BC है और AD है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेगमेंट BC। फिर आपको क्या करना भाई, BC का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ B अलग से लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ B आएगा। फिर इसके नीचे क्या आएगा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ C। B का कोऑर्डिनेट कितना है, देखो B का कोऑर्डिनेट है 5, C का कोऑर्डिनेट कितना है 2, C का कोऑर्डिनेट कितना है 2 है। फिर इसके बाद आपको पता है क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस B, C विच इज इक्वल टू GC दैट इज ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस SC विच इज अ स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अब ग्रेटर कोऑर्डिनेट में कौन आएगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस दोनों सेम साइन है, तो ये वाला बड़ा कोऑर्डिनेट रहेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 5, फिर माइनस, फिर यहाँ पर आएगा 2। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 3, मतलब कितना हो जाएगा, डिस्टेंस B, C इज इक्वल टू 3। 3 क्या, 3 यूनिट्स। बिना यूनिट्स के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, 3 यूनिट स्टेटमेंट नंबर 1 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट फाइंड करना है, दैट इज AD। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या लिख दूंगा, सेगमेंट AD लिख दूंगा। क्या लिखूंगा भाई, सेगमेंट AD। अब सेगमेंट AD लिखने के लिए सबसे पहले मेरे को कोऑर्डिनेट ऑफ A निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ A निकालना पड़ेगा। फिर मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ D निकालना पड़ेगा, बराबर। अब जब आप A का कोऑर्डिनेट चेक करेंगे तो -3 है, D का कोऑर्डिनेट चेक करेंगे तो 7 है। तो यहाँ पर आप A की कोऑर्डिनेट की जगह रखेंगे -3, यहाँ पर आप रखेंगे क्या भाई, तो 7। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, कोऑर्डिनेट्स का काम हो गया। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, डिस्टेंस AD फाइंड करना है। डिस्टेंस AD के लिए आप क्या करेंगे, GC मतलब ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस SC विच इज अ स्मॉलर कोऑर्डिनेट। फिर ग्रेटर कोऑर्डिनेट की जगह क्या आएगा भाई, तो यहाँ पर अगर मुझे ग्रेटर कोऑर्डिनेट डिसाइड करना होगा तो देखो दोनों का साइन सेम है। और याद रखना, जब भी माइनस रहेगा, क्या रहेगा, नेगेटिव, मतलब माइनस रहेगा, तो इसमें जो छोटा वैल्यू होता है वो हमेशा बड़ा होता है। माइनस में छोटा वैल्यू हमेशा क्या होता है भाई, तो बड़ा होता है। तो यहाँ पर ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन रहेगा, ये मेरा GC हो जाएगा, ये मेरा SC हो जाएगा। तो ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन, -3, फिर माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट, फिर -7। फर्दर जब आप इसको सॉल्विंग करेंगे द वैल्यू विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा -3, माइनस माइनस होगा प्लस, और यहाँ पर आएगा 7। अब प्लस माइनस, -7 -3 कितना हो जाएगा भाई, तो 4। मतलब आपका डिस्टेंस AD कितना हो गया भाई, तो 4 यूनिट्स हो गया। कितना यूनिट, 4 यूनिट। इसको पुटअप करोगे आप स्टेटमेंट नंबर 2, चेक करो 1 और 2, 1 में 3 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, मतलब ये भी आपका क्या रहेगा भाई, तो ग्रेटर कोऑर्डिनेट रहेगा। क्या, सॉरी, स्टेटमेंट नंबर 1 में आपको 3 मिल रहा है, स्टेटमेंट नंबर 2 में आपको क्या मिल रहा है भाई, तो 4 मिल रहा है। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 डिस्टेंस BC इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस AD। अगर ये डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, आपका स्टेटमेंट क्या रहेगा, देयरफॉर सेगमेंट BC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD, ये AD को कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो जब हम प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें आपको BE दिया है, यहाँ पर आपको AD दिया है। तो अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है भाई, तो सबसे पहले लिखना है सोल्यूशन। सोल्यूशन में मैं क्या लिखूंगा, सेगमेंट BE। अब इसमें भी B और E अलग अलग है, तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट ऑफ B। क्या लिखना है भाई, तो कोऑर्डिनेट ऑफ B लिखूंगा। और फिर इसके नीचे क्या लिखूंगा भाई, तो कोऑर्डिनेट ऑफ E। इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स मुझे लिखने हैं। अब बताओ, B का कोऑर्डिनेट कितना है 5, E का कोऑर्डिनेट कितना है 9। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं क्या सॉल्व करूंगा भाई, इसके बाद मुझे निकालना है क्या, डिस्टेंस। मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस BE। अगर डिस्टेंस BE निकालना है तो मेरा स्टेटमेंट क्या होगा, GC माइनस SC, मतलब ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ये आपका हो जाएगा ग्रेटर कोऑर्डिनेट, ये आपका हो जाएगा स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो अब जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 9 - 5 विच इज इक्वल टू 4 यूनिट्स हो जाएगा, बराबर। डिस्टेंस BE आपका कितना हो जाएगा, 4 यूनिट, बराबर। इसको आप पुटअप कर देंगे स्टेटमेंट नंबर 1। इसके बाद AD फाइंड करना है। अब AD के लिए आप क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, सबसे पहले तो आपको लिखना है सेगमेंट AD, बराबर। उसके बाद आपको लिखना है कोऑर्डिनेट्स अलग अलग, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आप लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ D। चलो
बताओ ए का कोऑर्डिनेट कितना है -3, डी का कोऑर्डिनेट कितना है -7, तो ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -3, डी का कोऑर्डिनेट है -7। अब मुझे क्या फाइंड करना है भाई, तो डिस्टेंस, मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस ए कॉमा डी विच इज इक्वल टू GC माइनस SC, मतलब ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अब ग्रेटर कोऑर्डिनेट कितना है इन दोनों में, याद रखो मैंने अब भी आपको बताया कि नेगेटिव में हमेशा जो छोटा रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा भाई, तो बड़ा रहेगा। मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा GC और ये मेरा क्या हो जाएगा SC। तो GC में मैं रखूंगा -3, यहाँ पर माइनस, फिर ब्रैकेट, फिर -7। फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो कैसा आएगा आंसर, देखो ध्यान से सुनो। यहाँ पर आपको क्या लिखना है -3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 7, प्लस माइनस माइनस, तो 7 - 3 कितना हो जाएगा भाई, तो 4, +4, और आंसर आएगा यूनिट्स में। इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्टेंस AD आपका कितना हो गया, 4 यूनिट हो गया। इसको हम पुटअप कर देंगे स्टेटमेंट नंबर 2। इसके बाद आपको जो स्टेटमेंट लिखना है वो क्या लिखना है, ध्यान से सुनिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 मिल गया, दोनों डिस्टेंस इक्वल है क्या, यस 4 and 4। तो आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस B कॉमा E इज इक्वल टू डिस्टेंस A कॉमा D। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, सेगमेंट BE इज कॉन्ग्रुएंट, क्या हो जाएगा ये, कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD, सेगमेंट BE इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मेन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलिए, ये पैटर्न थोड़ा अलग पैटर्न है, इसमें आपको मिड पॉइंट दिखेगा। देखो यहाँ पर क्या बोला, मिड पॉइंट बोला। अब मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनना। मिड पॉइंट को मैं, अच्छा ये लिख के ले लीजिए। अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूंगा तो सपोज मैंने एक डायग्राम बनाया, ये मेरा एक लाइन है, बराबर, ये मेरा एक लाइन है, यहाँ पर है पॉइंट A, यहाँ पर है पॉइंट B और यहाँ पर है पॉइंट C। इफ मैंने ये बोला कि ये जो पॉइंट B है ये मेरा क्या है, मिड पॉइंट, क्या है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट आते ही मैं ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट को 2 पार्ट्स में लिख सकता हूँ। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। सबसे फर्स्ट पार्ट में ऐसा लिख सकता हूँ कि AB इज इक्वल टू BC है, बराबर। सेकेंड पार्ट में ऐसा लिख सकता हूँ कि AB जो है वो हाफ है किसका, AC का। और एक और इसी में स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, BC भी जो है वो भी क्या है, हाफ ऑफ AC। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स को हम यूज कर सकते हैं जब भी आपको क्वेश्चन में क्या दिखेगा, मिड पॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज इसे अच्छे से लिख के रखिए। और ये 3 स्टेटमेंट यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। ज्यादातर जो स्टेटमेंट हम इसमें यूज करते हैं, जो बाकी सारे क्वेश्चंस में यूज होगा, 10th में भी यूज होगा, वो आपका ये वाला पैटर्न है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। तो मिड पॉइंट के लिए आप ये लिख के रखिए, फिर हम ये क्वेश्चन को स्टार्ट आउट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या बोला, पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB इफ AB इज इक्वल टू 8 देन फाइंड द लेंथ ऑफ AM। तो सबसे पहले मैं भाई इसका क्या करेगा, सोल्यूशन लिखेगा। सोल्यूशन में मैं क्या ड्रॉ करेगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा, जिस लाइन का नाम मैं दूंगा AB, और इसका एक सेंटर पॉइंट ड्रॉ करूंगा जिसका नाम दूंगा मैं M। तो M को यहाँ पर ये लोग ने क्या बोल दिया, M इज योर मिड पॉइंट। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, तो मिड पॉइंट है, बराबर। अब यहाँ पर आपको वैल्यू दिया है, किसका वैल्यू दिया है, AB का वैल्यू दिया है। AB का वैल्यू दिया मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा वैल्यू आपको दिया है 8 सेंटीमीटर, और आपसे ये AM का वैल्यू पूछा है लोग ने, बराबर। अब ध्यान से सुनना, जब भी एक बड़ा वैल्यू दिया है और एक छोटा वैल्यू आपको दिया है तो आपको स्टेटमेंट कैसे सॉल्व आउट करना है, ध्यान से सुनिए। सोल्यूशन आपने लिख दिया है, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, मिड पॉइंट है, बराबर है। देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं, लेंथ AM, मेरे को AM फाइंड करना है, AM छोटा है, वो क्या होगा, हाफ होगा, किसका होगा, तो बड़े वाले वैल्यू का। अब AM का वैल्यू आपको कितना दिया है, AM का वैल्यू तो आपको चाहिए, तो AM आप ऐसे ही रखेंगे, इज इक्वल टू हाफ होगा, AB का वैल्यू है 8। फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लेंथ AM इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2। देयरफॉर लेंथ AM इज इक्वल टू 4 क्या, या तो सेंटीमीटर या तो यूनिट, बट यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो आप क्या लिखेंगे, यूनिट्स लिखेंगे। तो ऐसे आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसके अंदर हमने ये जो पैटर्न यूज किया ना, ये वाला पैटर्न ये सेकंड पैटर्न को मैच करता है। ये इधर ऊपर ये जो मैंने आपको ये सेकंड पैटर्न बताया ना, ये वाले पैटर्न को मैच करता है, ये वाले पैटर्न को नहीं मैच करता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहेगा कि मिड पॉइंट का क्वेश्चन रहेगा तो या तो आप ऐसा हाफ दिखा के वैल्यू को लिख सकते हो, या तो आप ऐसे इक्वल करके भी लिख सकते हो। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वो भी मिड पॉइंट के ऊपर ही बेस्ड ऑन है। अगेन ये क्वेश्चन में भी आपको क्या दिख रहा है भाई, तो मिड पॉइंट दिख रहा है। तो सबसे पहले जब भी मिड पॉइंट का क्वेश्चन दिखेगा तो हेडिंग डाल दो सोल्यूशन। आपको बनाना है एक लाइन, यहाँ पर आपने बना दी लाइन, सेगमेंट CD है तो यहाँ से C और यहाँ से D, इसका सेंटर पॉइंट क्या बोला है, P इज अ मिड पॉइंट, तो यहाँ पर आपने क्या ले लिया, P ले लिया।
फिर CP का वैल्यू आपको कितना दिया है 2.5, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है 2.5 है। और आपसे क्या पूछा CD, आपसे ये पूरा का पूरा वैल्यू पूछा है, बराबर। अगेन हम वही हाफ वाला स्टेटमेंट यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे पॉइंट P इज द मिड पॉइंट, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD। पॉइंट P क्या भाई, तो मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, तो भाई सेगमेंट CD का मिड पॉइंट है। अब मेरे को दिया छोटा वैल्यू कौन सा दिया है CP, तो मैं क्या लिखूंगा लेंथ CP इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ CD। CP जो है वो CD का क्या है भाई, तो हाफ है। CP का वैल्यू इन दोनों में से, CP और CD में से अगर मैं CP की बात करूं और CD की बात करूं, कौन सा वैल्यू गिवन है, तो CP का वैल्यू गिवन है। कितना दिया, तो भाई 4.5 दिया है, बराबर। चेकआउट करो, सॉरी 2.5 दिया है। तो CP की जगह मैं जो वैल्यू पुटअप करूंगा, CP की जगह वो वैल्यू मेरा क्या रहेगा 2.5 इज इक्वल टू यहाँ पर रहेगा हाफ इंटू यहाँ पर रहेगा लेंथ, और ये हो जाएगा मेरा CD। अब मेरे को क्या करना है, ध्यान से सुनना, ये 2.5 मेरा ऐसे ही रहेगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई, तो सामने सामने मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 इंटू CD करूंगा तो ऊपर कितना आएगा लेंथ CD आएगा, और नीचे 2 1 2 हो जाएगा। अब ये 2 इक्वेशन के इस साइड जाएगा, जब यहाँ पर जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू योर लेंथ CD। अब 2.5 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 5 यूनिट्स इज इक्वल टू योर लेंथ CD। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि ये जो लेंथ CD है इसका वैल्यू आपको कितना मिल गया, तो इसका आंसर आपको कितना मिल गया भाई, तो 5 यूनिट्स मिल चुका है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला है, इफ AB इज इक्वल टू, AB का वैल्यू को 5 दिया है, BP इज इक्वल टू 2 एंड AP इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर, कंपेयर द सेगमेंट्स। कंपेयर द सेगमेंट्स, ये बहुत ही चिंदी सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फिर आपको लिखना है BP इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, फिर आपको लिखना है AP इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर। फिर आपको इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो वैल्यू क्या होगा 5 सबसे बड़ा वैल्यू, फिर इससे छोटा वैल्यू है 3.4, फिर इससे छोटा वैल्यू है 2। फिर जब मैं इसको अरेंज करूंगा तो 5 के नीचे मैं क्या लिखूंगा, AB, लेंथ AB इज ग्रेटर देन लेंथ AP इज ग्रेटर देन लेंथ BP, बराबर। ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट सेगमेंट। अगर आपने इसको ऐसे नहीं लिखा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 लेस देन 3.4 लेस देन 5। अगेन इसमें भी आपको सेम करना है, 2 के नीचे आपका क्या आ जाएगा लेंथ BP आ जाएगा, फिर लेस देन, फिर लेंथ AP आ जाएगा, फिर लेस देन, फिर लेंथ AB आ जाएगा। मतलब क्या, इसी का आपने उल्टा किया है। ये सेगमेंट को बोला जाता है, जब आप ऐसे लिखते हो इसको बोला जाता है कंपेयरिंग द सेगमेंट। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं, तो मेक श्योर आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साइंस से रिलेटेड वीडियो, मैथ से रिलेटेड वीडियो, इंग्लिश, सारे जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे उनसे रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर अवेलेबल कराई जाएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।